हेलो एंड वेलकम टू अनदर चैप्टर ऑफ दिस कोर्स। आज के इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंबल होता है चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आ जाए, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, वह घर पहुंच चुका है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सिंबल समझा दिया है, आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, जो मैंने सेंटेंस बोला कि आपको समझ में आ गया है, अब जो सिंबल हमने लिखा चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, उसमें गया है नहीं था, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब ऐसा क्यों, इसको ध्यान से समझिए। चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये सिंबल कंप्लीट नहीं है। इसका कंप्लीट मतलब है कि एक ऐसा सेंटेंस जिससे ये पता चले कि काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट को ही परफेक्ट कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। तभी हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, यानी कोई व्यक्ति कंप्लीट नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी है, यानी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कम है। कम को इनकम्प्लीट, जो कंप्लीट ना हो, जो पूरा ना हो, इसलिए इस टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आए, या फिर यह पता चले कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसके रूल को समझते हैं। इस लेसन में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक हैज और एक हैव। हैज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट के साथ, और बाकी सबके साथ हमने हैव का प्रयोग करना है। और जब भी हैज या हैव आते हैं तो इसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जिस तरह से हिंदी में परफेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए चुका, लिया, दिया, इस तरह के शब्द लगाए जाते हैं, इसी तरह से अंग्रेजी में कंप्लीशन शो करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसका रूल हुआ हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और याद रहे, हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, दो नहीं। अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूं, यानी मेरे खाने का काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने खाना खा लिया है। इसको हम तीन तरह से बोल सकते हैं, मैंने खाना खाया है, मैं खाना खा चुका हूं, और मैंने खाना खा लिया है। मीनिंग तीनों का सेम है, तीनों से यही पता लग रहा है कि खाने का काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसलिए हम इसकी इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। हिंदी तीनों की अलग है, लेकिन इंग्लिश तीनों की एक ही बनेगी। मैं या मैंने को अंग्रेजी में आई कहा जाता है, और आई के साथ अंग्रेजी में इस लेसन में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव में से क्या लगाना है, हैव। तो बना आई हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने की अंग्रेजी होती है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। तो मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं पानी पी चुका हूं, आई हैव ड्रंक वाटर, यानी मैंने पानी पी लिया है। मैंने पानी नहीं पिया है, नाउ इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, क्योंकि नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैव। आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या तुमने पानी पी लिया है, हैव यू ड्रंक वाटर। क्या तुमने, हैव यू। तो मैंने बताया था कि जब भी सवाल क्या से बने, जैसे हिंदी में आया क्या तुमने, इसी तरह से इंग्लिश में हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, तो उसकी सेंस वही सेम निकलेगी। क्या तुमने, हैव यू, पानी पी लिया है, ड्रंक वाटर। तो क्या तुमने पानी पी लिया है, हैव यू ड्रंक वाटर। क्या उसने, हैज ही, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव का नहीं। क्या उसने पानी पी लिया है, हैज ही ड्रंक वाटर। क्या मैंने पानी पिया है, हैव आई ड्रंक वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तुमने पानी क्यों पिया है। अब क्यों से सवाल बन रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। वाई के साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी आना है, और वो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में WH फैमिली वर्ड के साथ एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। अब वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। अब जैसे यहां पे है, तुमने पानी क्यों पिया है, सो वाई हैव यू ड्रंक वाटर, क्योंकि यू के साथ हैव आता है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, उसने पानी क्यों पिया है, देन वाई हैज ही आया इसलिए हैज, वाई हैज ही ड्रंक वाटर। मैंने पानी क्यों पिया है, वाई हैव आई ड्रंक वाटर।
अनदर एग्जाम्पल, तुमने पानी कब पिया है? When have you drunk water? तुमने पानी कहां पिया है? Where have you drunk water? तुमने पानी कैसे पिया है? How have you drunk water? तुमने ये काम कैसे किया है? How have you done this work? उसने ये काम कैसे किया है? How has he done this work? ये काम किसने किया है? मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी कौन या किसने से सवाल बनेगा तो इसकी अंग्रेजी होती है हु, और हु को एक सिंपल सेंटेंस की तरह फॉर्म किया जाता है, इंटेरोगेटिव की तरह नहीं। और क्योंकि हु थर्ड पर्सन सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसलिए इस केस में हम इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का नहीं। तो किसने पानी पिया है? हु हैज ड्रंक वाटर। ये काम किसने किया है? हु हैज डन दिस वर्क। चिट्ठी किसने लिखी है? हु हैज रिटन अ लेटर। गाली किसने दी है? हु हैज अब्यूज्ड। किसने पानी नहीं पिया है? अब हु के साथ नेगेटिव, किसने पानी नहीं पिया है? हु हैज नॉट ड्रंक वाटर। अब एक बारी सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव को सीक्वेंस से समझते हैं। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड। तुमने खाना कब खाया है? व्हेन हैव यू ईटन फूड। खाना किसने खाया है? हु हैज ईटन फूड। खाना किसने नहीं खाया है? हु हैज नॉट ईटन फूड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। साहब जी, हाँ चोटी, क्या आपने क्लास खत्म कर दी है? हैव यू वाउंड अप द क्लास? नहीं, मैंने अभी तक अपनी क्लास खत्म नहीं करी है। नो, आई हैव नॉट वाउंड अप माई क्लास येट। साहब जी, मैं आपको बताने आया हूं, मास्टर आई हैव कम टू टेल यू कि मैंने खाना बना दिया है। दैट आई हैव मेड फूड, और मैंने टेबल पर रख दिया है। एंड आई हैव केप्ट इट ऑन द टेबल। क्या तुमने चावल बनाए हैं? हैव यू मेड राइस? नहीं, मैंने राइस नहीं बनाए हैं। नो, आई हैव नॉट मेड राइस। तुमने क्या बनाया है? वट हैव यू मेड? मैंने पाव भाजी बनाई है। आई हैव मेड पाव भाजी। तो देखा आपने, चोटी ने भी किस तरह एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट लेसन का इस्तेमाल किया। आप भी इसे अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करें। आज के लिए इस सेशन के लिए इतना काफी है, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ये आपका होम टास्क है, इसे करिए और नेक्स्ट लेसन के स्टार्टिंग में आपको इनके आंसर्स मिलेंगे चेक करने के लिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।